यस, आवाज आ रही है सबको? मोहित, यस सर। ओके। कल हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे बेस्ड ऑन कंपोजिशन ऑफ वेक्टर, resolution of vector, unit vector and the magnitude of given vector. Now next हमें पढ़ना है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। now जैसे स्केलर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट जो है वो स्केलर क्वांटिटीज कैन बी मल्टीप्लाइड by simple laws of algebra, but in case of vectors, multiplication or product is also of two types. One is called as scalar product and other one is called as vector product. तो आप स्केलर क्वांटिटीज में या मैथमेटिक्स में ऐसे लिखते हो आप x इंटू वाई या x डॉट वाई, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, प्रोडक्ट x मल्टीप्लाइड बाय y, इसको भी हम पढ़ेंगे x मल्टीप्लाइड बाय y। स्केलर क्वांटिटीज में भी आप अगर मास मल्टीप्लाई करते हो, सपोज से 3m इंटू 2m, तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन होगा ही, आंसर क्या आएगा? 6m ही आएगा, 6m स्क्वायर। बट इन केस ऑफ द वेक्टर्स, प्रोडक्ट इज ऑफ टू टाइप्स। नो वेक्टर्स में प्रोडक्ट दो टाइप का होता है, एक को हम लिखते हैं स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। सपोज हमने दो वेक्टर्स कंसीडर किए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं मैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। making an angle theta with each other. Consider two vectors, vector A and vector B, making an angle theta with each other. Now, product of vector A and vector B is of two types. पहला जो इसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, या इसको और एक नाम देते हैं डॉट प्रोडक्ट। राइट दिस नेक्स्ट टॉपिक, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स also called as dot product। इसको लिखेंगे हम वेक्टर A डॉट वेक्टर B, और दूसरा हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, इसको लिखना है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। देखो मैथ्स में आप डॉट लिखते हो या फिर क्रॉस लिखते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, मल्टीप्लीकेशन। लेकिन वेक्टर्स में अगर दो वेक्टर्स के बीच में डॉट दिया हुआ है तो उसका मतलब है इट इज अ डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, और अगर क्रॉस लिखा है तो उसका मतलब अलग होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। दोनों के मीनिंग में फर्क है। स्केलर क्वांटिटीज में मल्टीप्लिकेशन सिंपल होता है, सिमिलर टू दैट इन अलजेब्रा, जैसे आपने अलजेब्रा में पढ़ा है सिंपल मल्टीप्लिकेशन, वैसे मल्टीप्लिकेशन होगा। लेकिन वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन दो टाइप का होता है, फर्स्ट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स also called as dot product, और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो पहला हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। Now see here, suppose हमने दो वेक्टर्स लिए, वेक्टर A and वेक्टर B, which are making an angle theta with each other। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स is defined as
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, इसको लिखते हैं हम ए बी कॉस थीटा। ये इसका डेफिनेशन है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करना है यानी ए इंटू बी, और साथ में कॉस थीटा मल्टीप्लाई करना है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये समझ में आया? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू आएगा ए बी कॉस थीटा। अरे समझ में आया डेफिनेशन? हेलो, यस सर। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is defined as product of magnitudes of two vectors and cosine of angle between them। A का magnitude multiplied by B का magnitude multiplied by cos theta, where theta is the angle between two vectors। ये इसका डेफिनेशन है। राइट, ये फॉर्मूला आपका, और डेफिनेशन क्या लिखोगे आप? राइट द डेफिनेशन, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, डेफिनेशन देखो। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ product of magnitudes of two vectors, product of magnitudes of two vectors and cosine of angle between them, and cosine of angle between them। लिख लिया डेफिनेशन? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, मतलब ए बी कॉस थीटा। अब देखो, दो स्केलर क्वांटिटीज अगर हमने मल्टीप्लाई किए तो आंसर क्या होगा? स्केलर ही आएगा। अगर दो स्केलर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई किए तो आंसर भी क्या आएगा? स्केलर क्वांटिटी आएगा। लेकिन वेक्टर्स में ऐसा नहीं है। अगर हमने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स लिया तो आंसर जो है वो स्केलर क्वांटिटी आएगा। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। और जो दूसरा हम पढ़ेंगे कल, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे दो वेक्टर्स का अगर हमने स्केलर प्रोडक्ट लिया तो आंसर क्या आएगा? स्केलर क्वांटिटी होगा, मतलब उसका केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। और मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला लिखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को आएगा ए बी कॉस थीटा। अब नेक्स्ट में पढ़ना है इसके प्रॉपर्टीज, राइट? प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। पहला प्रॉपर्टी है scalar product of two vectors is a scalar quantity। Scalar product of two vectors is a scalar quantity,
मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगा, और उसका मैग्नीट्यूड होगा ए बी कॉस थीटा। सेकेंड प्रॉपर्टी लिखो, scalar product of two vectors obeys commutative law of multiplication. Scalar product of two vectors obeys commutative law of multiplication. इसका मतलब है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू आएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। जैसे आप मल्टीप्लीकेशन में 5 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 5, आंसर सेम होता है 15। 5 इंटू 3 या 3 इंटू 5, आंसर इज सेम। यानी मल्टीप्लीकेशन में अगर हमने दो नंबर्स का ऑर्डर चेंज किया तो आंसर सेम ही रहता है। तो उसका मीनिंग है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज ओबेड बाय द स्केलर प्रोडक्ट। मतलब ए डॉट बी इक्वल टू आएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। इसका आंसर आएगा ए बी कॉस थीटा, इसका बी ए कॉस थीटा, विच आर सेम। केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन तो होता नहीं है, और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आएगा। ए बी कॉस थीटा लिखो या बी ए कॉस थीटा, इट इज सेम। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, अंडरलाइन दिस। सेकंड प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ओबेज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। लिख लिया? ओके, नेक्स्ट आपका थर्ड प्रॉपर्टी लिखो, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ओबेज scalar product of two vectors obeys distributive law of multiplication. Scalar product of two vectors obeys distributive law of multiplication. तो उसका मतलब होता है, सपोज अगर हमने वेक्टर ए डॉट ब्रैकेट में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी लिया, तो इसका आंसर आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये कॉमन प्रॉपर्टी है दोनों का, स्केलर प्रोडक्ट का एज वेल एज वेक्टर प्रोडक्ट का। जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हो, अगर कोई टर्म है ब्रैकेट के बाहर x और मल्टीप्लाइड बाय आपको दिया है 5 प्लस 3, तो x मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 के साथ, यानी 5 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स। तो वैसे यहाँ पे a डॉट ब्रैकेट में वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल टू आएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर a डॉट वेक्टर c। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। नंबर 4, नाउ सी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? बेसिक फॉर्मूला क्या है?
A डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। नाउ सपोज अगर दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इफ टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ऐसे दिया हुआ है वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, देन एंगल कितना होगा, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, मतलब एंगल थीटा विल बी 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है, बोलो, अरे cos 90 कितना होता है, 0, तो ए बी इंटू 0, आंसर विल बी 0। अगर हमने cos 90 0 लिया तो 0 मल्टीप्लाइड बाय ए बी, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। मतलब इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, देन थीटा कितना आएगा, 90 डिग्री, और cos 90 होता है 0। देयरफॉर जब आप सॉल्व करोगे a डॉट बी तो आएगा ए बी इंटू 0, मतलब 0 हो जाएगा। प्रॉपर्टी आपको मेंशन करना है, उसको एक्सप्लेन भी करना है। जनरली थ्योरी में आपका 3 या 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो प्रॉपर्टी और उसका एग्जांपल है, उसको एक्सप्लेन भी करना है आपको। जैसे आपने ये प्रॉपर्टी लिखा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो उसको मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिखना है, दैट इज ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को क्या लिख सकते हैं हम, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। और ये फोर्थ प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। मतलब ए परपेंडिकुलर टू बी दिया हुआ है तो थीटा आएगा 0, थीटा आएगा 90 और cos 90 होता है 0, तो स्केलर प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। और इसका अपोजिट भी सही है। अगर आपको समझो कोई न्यूमेरिकल दिया है, शो दैट वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, अगर आपको प्रूव करना है कि दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो कैसे प्रूव करेंगे हम, एक्चुअली हम प्रूव करेंगे ए डॉट बी 0 आएगा। if vector a dot vector b equal to 0, then we can say that vector a and vector b are mutually perpendicular to each other। मतलब इसका अपोजिट भी सही रहेगा। अगर आपको दिया है परपेंडिकुलर है तो a डॉट बी 0 ले सकते हो आप, और अगर किसी केस में वेक्टर a डॉट वेक्टर b 0 मिला तो आप कंक्लूजन लिखोगे दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अब सपोज अगर पैरेलल हुए तो क्या होगा, बोलो, क्या आएगा पैरेलल वेक्टर्स के लिए स्केलर प्रोडक्ट, इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी तो थीटा कितना होगा, अरे बोलो ना, 180। पैरेलल के लिए 180 कैसे आएगा, उस दिन भी आपने गलत जवाब दिया था। ये पैरेलल का मतलब क्या होता है, मैथ्स में पढ़ा है आपने बेसिक कितना, सर 0 0 180 कैसे आएगा, 0 आएगा ना। 0 0। पैरेलल का मतलब सेम डायरेक्शन भी होता है, और एंटी पैरेलल मतलब 180 होता है। अब सपोज अगर एंगल 0 है तो cos ऑफ 0 कितना होता है, cos 0 कितना होता है, 1। अब ये cos 0 1 ले लो तो क्या आंसर आएगा, a डॉट बी का ए बी के बराबर आएगा, मतलब मैक्सिमम आएगा। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इक्वल टू क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, यानी cos थीटा 1 हो जाएगा तो केवल ए बी बचेगा। हेड ऑन, फिफ्थ प्रॉपर्टी है स्केलर
product of two vectors, two parallel vectors is equal to product of their magnitudes. Scalar product of two parallel vectors is equal to product of their magnitudes. मतलब if vector A is parallel to vector B, then थीटा कितना आएगा 0 डिग्री और cos 0 इक्वल होता है 1. Therefore vector A डॉट वेक्टर B इक्वल आएगा AB. AB इंटू 1 मतलब AB आएगा. तो ये दो प्रॉपर्टी आ रही है. परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए क्या आएगा स्केलर प्रोडक्ट 0 और पैरेलल वेक्टर्स के लिए स्केलर प्रोडक्ट कितना होगा मैक्सिमम आएगा AB. cos ऑफ 0 1 मतलब मैक्सिमम वैल्यू है cos थीटा का. Scalar product of two perpendicular vectors is 0, while scalar product of two parallel vectors is equal to product of their magnitudes. यानी दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसको मल्टीप्लाई करना है A इंटू B, तो AB के बराबर आएगा. समझ में आ रहा है प्रॉपर्टीज? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then number 5 प्रॉपर्टी लिखो. प्रॉपर्टी नंबर 5 सॉरी 6 नंबर 5 हो गया. 6 नंबर ओके. अब 6 प्रॉपर्टी है. सपोज हमने एक वेक्टर ए लिया और उसका स्केलर प्रोडक्ट लिया उसी वेक्टर के साथ, मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए. नंबर 6 प्रॉपर्टी लिखना है. स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ, इसको बोलते हैं हम सेल्फ डॉट प्रोडक्ट. सेल्फ यानी अपने साथ ही. वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ दैट इज कॉल्ड सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इज. अब बताओ क्या आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए. तो डेफिनेशन अप्लाई करना है. ए डॉट बी क्या होता है ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम. तो यहाँ पे ए इंटू कॉस ऑफ क्या आएगा 0. वेक्टर विथ इटसेल्फ फॉर्म 0 एंगल. कोई भी वेक्टर अपने साथ कितना एंगल बनाएगा 0 डिग्री. तो कॉस ऑफ 0 हो जाएगा 1 और ए इंटू ए क्या आएगा ए स्क्वायर बराबर. तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इटसेल्फ या सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू square of its magnitude. Scalar product of a vector with itself, that is self dot product, is equal to square of its magnitude. ये लिखो, that is vector A dot vector A equal to आएगा a cos 0, मतलब a square into 1, that is a square. कोई भी वेक्टर अपने साथ 0 एंगल बनाएगा तो वेक्टर
सॉरी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर विथ इटसेल्फ, या उसको नाम देते हैं हम सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, सेल्फ यानी अपने साथ, तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट ए क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा, बी डॉट बी निकालना है तो बी स्क्वायर आएगा, वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी, तो सी स्क्वायर लिखना है। कोई भी वेक्टर होगा, अगर एफ वेक्टर डॉट एफ वेक्टर दिया है तो एफ स्क्वायर लेना है, ठीक है। नंबर 7, अब सपोज हमने यूनिट वेक्टर्स लिए, कितने टाइप के यूनिट वेक्टर्स पढ़े थे हमने? यूनिट वेक्टर्स, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स कौन कौन से पढ़े थे हमने? अरे रिप्लाई करो फास्ट। स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स कौन कौन से पढ़े थे? यस, कौन बताएगा? अरे कल हमने पढ़ा था ना, वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो उसके 3 कंपोनेंट्स लिखते हैं, एक अलोंग एक्स एक्सिस आई जे एन के। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप unit vector along y axis, and k cap is the unit vector along z axis. So I, j, k are the 3 unit vectors along x axis, y axis and z axis. अब सपोज अगर हमें 2 यूनिट वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट लेना है, सपोज आपको i डॉट i दिया हुआ है, सपोज आपको i डॉट i कैलकुलेट करना है, तो एज पर फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है आपका? फॉर्मूला याद रखना है आपको, वेक्टर a डॉट वेक्टर b कैसे निकालते हैं हम? magnitude of A multiplied by magnitude of B multiplied by cos theta, where theta is the angle between two vectors. अब पहला यूनिट वेक्टर है I, इसका मैग्नीट्यूड होता है 1, दूसरा यूनिट वेक्टर है 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, और दोनों यूनिट वेक्टर्स I हैं, मतलब दोनों का डायरेक्शन होगा अलोंग एक्स एक्सिस, दोनों I वेक्टर्स है मतलब दोनों अलोंग एक्स एक्सिस है, तो दोनों में एंगल सेम होगा, मतलब 0 डिग्री, दोनों का डायरेक्शन सेम है, एंगल 0, और कॉस ऑफ 0 भी 1 होता है, मतलब ये आएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, दैट इज 1। सिमिलरली आपने j डॉट जे लिया, अगर j डॉट जे लिया तो दोनों यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1 है और दोनों अलोंग y एक्सिस, तो एंगल भी 0 आएगा, तो कॉस ऑफ 0 भी 1 आएगा, मतलब अगेन 1 आएगा आंसर। k डॉट k लिया तो वो भी 1 आएगा, बिकॉज दोनों यूनिट वेक्टर्स अलोंग z एक्सिस है। तो प्रॉपर्टी क्या है आपका? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 सेम यूनिट वेक्टर्स इज 1, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ सेम यूनिट वेक्टर्स इज 1, while स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स विल बी 0। अगर हमने डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स लिए, जैसे i डॉट जे लिया, तो i डॉट जे मतलब i अलोंग एक्स एक्सिस होगा, j अलोंग y एक्सिस होगा, तो एंगल कितना बनेगा? i डॉट जे अगर लिया तो एक यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा यूनिट वेक्टर है अलोंग y एक्सिस, मतलब इन दोनों में एंगल बन रहा है 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है? 0, तो इसका स्केलर प्रोडक्ट क्या आएगा? 1 इंटू 1 इंटू 0, मैग्नीट्यूड 1 1 रहेगा लेकिन एंगल 0, एंगल 90 है, तो cos 90 0 हो जाएगा। ऊपर हमने प्रॉपर्टी भी लिखा हमने, ये स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। तो इफ वी टेक डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स, यानी i डॉट जे लिया या i डॉट के, अब i डॉट के लिया तो ये अलोंग एक्स एक्सिस होगा और एक अलोंग जेड एक्सिस होगा, ऐसे अलोंग एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एंड अगेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएगा। या j डॉट के दिया है मतलब y और z एक्सिस, तो सेम यूनिट वेक्टर्स लिए तो सेम डायरेक्शन में होंगे, तो cos ऑफ 0 1 आएगा, तो स्केलर प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। और डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स लिए मतलब दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, cos ऑफ 90 0, तो स्केलर प्रोडक्ट भी 0 आएगा। राइट द प्रॉपर्टी, ने प्रॉपर्टीज में 2 लिखने आपको 7 में। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल यूनिट वेक्टर्स
scalar product of two same unit vectors is 1, मतलब यूनिटी, while scalar product of two different unit vectors is 0. ये प्रॉपर्टी हम आगे यूज करेंगे डेरिवेशन में। एक स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू सेम यूनिट वेक्टर्स इज 1 while स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स इज 0। सपोज हमें दिया हुआ है आई डॉट आई, तो आई डॉट आई क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, दैट इज 0। अब इसका मैग्नीट्यूड आएगा 1, इसका भी मैग्नीट्यूड आएगा 1 और cos ऑफ 0 1, तो आंसर क्या आएगा 1। देयरफॉर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, हम आई डॉट आई इक्वल आएगा जे डॉट जे इक्वल आएगा के डॉट के, तो सबका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू सेम यूनिट वेक्टर्स इज 1, यानी आई डॉट आई इक्वल टू आएगा जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1। तो सेम यूनिट वेक्टर्स मतलब अलोंग द सेम एक्सिस, और अलोंग सेम एक्सिस है मतलब दोनों में एंगल कितना होगा 0, और cos ऑफ 0 होता है 1 और मैग्नीट्यूड ऑलरेडी 1 है, तो इसलिए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू सेम यूनिट वेक्टर्स इज 1। बट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स क्या आएगा 0। एंड लिखो आप, अगर हमने आई डॉट जे लिया तो इसको सॉल्व करोगे आप, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू कोसाइन ऑफ एंगल, तो एंगल होगा 90 डिग्री, बिकॉज आई अलोंग एक्स एक्सिस लेते हैं हम, जे अलोंग वाई एक्सिस, तो दोनों में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो आई का मैग्नीट्यूड आएगा 1, जे का मैग्नीट्यूड 1 और कोसाइन ऑफ एंगल तो cos 90 0, तो ये आंसर आएगा 0। एंड देयरफॉर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं आई डॉट जे इक्वल टू आएगा जे डॉट के इक्वल टू आई डॉट के इक्वल टू 0। आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू आई डॉट के इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है प्रॉपर्टीज? जिनको समझ में आ रहा है प्रॉपर्टीज हाथ ऊपर करो। जिनको प्रॉपर्टीज समझ में आ रहे हैं, 7 प्रॉपर्टीज हो गए, रेज योर हैंड। अरे हाथ ऊपर करने में भी इतना टाइम लगता है, बाकी लोगों को समझ में आए। 6 लोगों ने हाथ ऊपर किया, 7 टोटल कितने 17। ओके, मेन आपको सबसे पहले हर प्रॉपर्टी में फॉर्मूला याद रखना है। ए डॉट बी इक्वल टू क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा, और कल हम पढ़ेंगे ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा। तो सारे प्रॉपर्टीज क्या होंगे, रिवर्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे सेम यूनिट वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट 1 है और डिफरेंट का 0, और वहां पे डिफरेंट का 1 आएगा और सेम का 0 हो जाएगा, क्योंकि वहां पे कॉस थीटा नहीं आएगा, साइन थीटा आएगा। तो साइन ऑफ 90 1 होता है और साइन ऑफ 0 0 होता है। तो हर प्रॉपर्टी में आपको फॉर्मूला यूज करना है।
तो रिगार्डिंग यूनिट वेक्टर्स प्रॉपर्टी क्या है? फॉर टू सेम यूनिट वेक्टर्स स्केलर प्रोडक्ट इज 1 एंड फॉर टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स स्केलर प्रोडक्ट इज 0। हो गया लिखना? Yes, लिखना हो sir. गया? ओके, देन लास्ट प्रॉपर्टी लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेरिवेशन के लिए भी आता है अलग से। नाउ सपोज अगर आपको कोई वेक्टर दिया है कंपोनेंट्स के फॉर्म में, कल हमने पढ़ा था वेक्टर कैन बी गिवन इन टर्म्स ऑफ 3 कंपोनेंट्स। A vector can be given in terms of 3 components. Write down. If vector A is given like this, ax into I cap plus ay into j cap plus az into k cap, and vector B equal to bx into I cap plus by into j cap plus bz into k cap, then ये प्रॉपर्टी आपका वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू आएगा ax bx प्लस ay by प्लस az bz। ये प्रॉपर्टी आपका, पहले लिख लो प्रॉपर्टी, देन वी शैल प्रूव इट। If vector A and vector B are given in terms of 3 components I, j and k, then their scalar product यानी vector A dot vector B इक्वल टू क्या आएगा? ax bx, यानी दोनों का x कंपोनेंट मल्टीप्लाई करना है, ax into bx प्लस दोनों का y कंपोनेंट मल्टीप्लाई करेंगे, ay by प्लस दोनों का z कंपोनेंट मल्टीप्लाई करेंगे, az bz। हो गया लिखना? If two vectors are given like this in terms of the components, then their scalar product vector A dot vector B इक्वल टू आएगा ax bx plus ay by plus az bz। देन इसका लिखो प्रूफ, इसको हम प्रूव करेंगे। अब एग्जाम में अगर प्रॉपर्टीज आता है तो इतना ही लिखना है, और ये डेरिवेशन आता है अलग से 2 मार्क के लिए। शो दैट वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू ax bx plus ay by plus az bz, तो ये प्रूफ लिखना है। तो लेट अस अप्रूव कैसे लिखते हैं हम? स्टार्ट फ्रॉम LHS, तो हमें राइट हैंड साइड एंड RHS मिल जाएगा। राइट डाउन वेक्टर A डॉट वेक्टर B। अब A का वैल्यू पुटअप करो, ये जो दिया हुआ है वेक्टर A इक्वल टू क्या है? ax इंटू I कैप प्लस ay इंटू j कैप प्लस az इंटू k कैप, और डॉट डॉट क्या आएगा? bx इंटू I कैप प्लस by इंटू j कैप प्लस bz इंटू k कैप। हमें प्रूव करना है वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz आ रहा है। तो पहले हमने वेक्टर A लिखा फर्स्ट ब्रैकेट में जो दिया हुआ है हमें कंपोनेंट्स के फॉर्म में, डॉट सेकंड ब्रैकेट में हमने वेक्टर B लिखा कंपोनेंट्स के फॉर्म में। अब मैथ्स में पढ़ा आपने, ये ब्रैकेट में 3 टर्म है और ये ब्रैकेट में 3 टर्म, तो टोटल कितने टर्म्स आएंगे मल्टीप्लाई करने के बाद? 3 टर्म्स इन द फर्स्ट ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय 3 टर्म्स इन द सेकंड ब्रैकेट, तो टोटल कितने टर्म्स बनेंगे बोलो? 9 टर्म्स मिलेंगे। तो पहला टर्म लेना है ax इंटू आई, और ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3 टर्म आ जाएंगे। प्लस सेकंड टर्म लेना है पहले ब्रैकेट का, और ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब तीनों के साथ। फिर थर्ड टर्म लेंगे और ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ टेक द फर्स्ट टर्म, तो ax इंटू आई कैप डॉट ये पूरा ब्रैकेट आएगा, मतलब bx i प्लस by j प्लस bz k प्लस, मैं एक लाइन में तीनों टर्म नहीं आएंगे, अलग अलग लिख रहा हूं यहाँ पे प्लस लिखो। दूसरा टर्म क्या आएगा?
AYJ और डॉट पूरा ब्रैकेट, ये पूरा ब्रैकेट आएगा सेम, BXI प्लस BYJ प्लस BZK प्लस AZK डॉट BXI प्लस BZK। समझ में आया? टेक द फर्स्ट टर्म और डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट लिखना है, यहाँ पे डॉट लिखना है। अगर डॉट या क्रॉस कुछ भी नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि डॉट का मतलब अलग होता है, क्रॉस का मतलब अलग होता है। मैथ्स में हम नहीं लिखा तो अंडरस्टूड रहता है। आपने अगर ऐसे लिखा तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि यहाँ पे एक ही मल्टीप्लीकेशन होता है। लेकिन वेक्टर्स में दो टाइप का मल्टीप्लीकेशन है, तो आपको बताना है कौन सा प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है मतलब डॉट प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे डॉट लिखना जरूरी है। अब पहला टर्म मल्टीप्लाई करो ये तीनों के साथ, क्या मिलेगा? AXI डॉट BXI, तो मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई होगा और वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा, मतलब ऐसे लिखेंगे हम I डॉट I इंटू AX BX प्लस, अब ये सेकंड टर्म मल्टीप्लाई करो AXI इंटू BYJ, तो I डॉट J मल्टीप्लाइड बाय आएगा AX BY प्लस, बोलो तीसरा टर्म क्या आएगा? कौन बताएगा थर्ड टर्म? I dot हाँ I डॉट K AX BZ BZ, ये AX मल्टीप्लाइड बाय BZ प्लस, ऐसे आपको तीन टर्म लिखने हैं। ये सेकंड टर्म मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के हर एक टर्म के साथ। तो पहला आएगा AY, यहाँ सॉरी J डॉट I लिखो पहले, J डॉट I मल्टीप्लाइड बाय आएगा AY BX प्लस J डॉट J मल्टीप्लाइड बाय AY BY प्लस J डॉट K मल्टीप्लाइड बाय AY BZ now प्लस ये स्टेप अलग है, ये वाला स्टेप, उसके बाद में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं डिस्टिंग्विश करने के लिए। ये तीन टर्म एक ही स्टेप के हैं, फिर ये तीन टर्म दूसरे स्टेप के हैं। बोलो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? थर्ड टर्म मल्टीप्लाइड विद द ब्रैकेट। कौन बताएगा? K dot I AZ BX K डॉट I AZ BX प्लस K Next dot आएगा J K डॉट J AZ BY AZ BY K dot K K डॉट K AZ BZ AZ BZ, ये आएगा आपका, ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया। इक्वल टू, अब कितने टर्म्स मिले? टोटल 9। अब देखो पिछला प्रॉपर्टी क्या लिखा हमने? 7 नंबर प्रॉपर्टी नंबर 7 में देखो क्या लिखा हमने? I डॉट I J डॉट J और K डॉट K इक्वल होता है 1, और डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स I डॉट J हो या J डॉट I डॉट K या K डॉट I, उसका स्केलर प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। तो यहाँ पे 6 टर्म्स देखो 0 हो जाएंगे। कौन कौन से? ये I डॉट I कितना आएगा? 1 आएगा, 1 इंटू AX BX, लेकिन ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 आएगा। ये वाला टर्म भी I डॉट K 0, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। मतलब आपको मिलेगा 1 इंटू AX BX
प्लस 0 प्लस 0, फिर ये वाला टर्म भी आएगा 0, फिर जे डॉट जे आएगा 1, 1 इंटू ए वाई बी वाई, फिर जे डॉट के 0, तो पूरा टर्म 0, फिर के डॉट आई भी 0 और के डॉट जे भी 0, और आखिरी टर्म फिर से आएगा 1 ए वाई बी वाई। साइड में लिख दो प्रॉपर्टी नंबर 7। क्या यूज किया हमने? बिकॉज आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1 होता है, और आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू आई डॉट के इक्वल टू 0। सर Scalar product of same unit vectors is 1 while scalar product of different unit vectors is 0। हाँ बोलो। आखिरी ए जेड बी जेड है, आपने ए वाई बी वाई लिखा है सर। हाँ सॉरी सॉरी, ए जेड बी जेड आएगा, सॉरी। अब देखो तीन टर्म कौन से बचे? ए एक्स बी एक्स इंटू 1 यानी ए एक्स बी एक्स आएगा, मतलब फाइनल स्टेप आएगा आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू आएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये आएगा आपका फाइनल स्टेप। ये हमने प्रॉपर्टी लिखा था, इफ टू वेक्टर्स आर गिवन इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। अगर आपको वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिया हुआ है, देन ए डॉट बी इक्वल टू क्या आएगा? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। यस केतन, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, ग्रुप में डाल दो, जिनका रह गया कंप्लीट करो फास्ट, क्योंकि अभी आपका बायो लेक्चर रहता है ना 11 बजे। प्रॉपर्टी समझ में आया सबको? जिनको प्रॉपर्टी समझ में आया मैसेज करो, और कल ये प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से पढ़ के आने, बिकॉज अगला जो कंसेप्ट अब पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, उसमें एग्जैक्टली इसके अपोजिट प्रॉपर्टी आएगा, क्योंकि उसमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पे cos 90 हमने 0 लिया, तो वहां पे sin 91 हो जाएगा, तो आंसर सब चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में आपको आता है एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो कोई भी 4 प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हो 8 में से। यहाँ एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। आपको ए और बी वेक्टर दिया रहेगा कंपोनेंट्स के फॉर्म में, और आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पूछा रहेगा। यस, समझ में आया प्रॉपर्टी सबको? अरे रिप्लाई करो माइक ऑन करके जिनको समझ में आया। यस सर। स्क्रीनशॉट भेजा आपने केतन? यस सर। यस सर। ओके, जिनका रह गया है स्क्रीनशॉट आया होगा ग्रुप में, वहां से आप देख के कॉपी कर सकते हो, नोट कर सकते हो। और टुमारो वी शैल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसका पैरेलल टॉपिक है, तो दोनों अच्छी तरह से याद रखने, दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है। ओके, वी शैल कंटिन्यू टुमारो। सर हाँ बोलो। सर आपने cos 180 का वैल्यू कैसे फाइंड किया था सर? cos 180 -1 होता है। हाँ सर, कैसे फाइंड किया था मतलब? cos 180 आपने मैथ्स में पढ़ा ना, cos 180 को आप क्या लिख सकते हो? cos 90 + 90, या cos 180 - 0 लिख दो, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो -1 आएगा। cos 180 को आप लिख दो cos 180 + 0, लिख सकते हैं? cos 180 को cos 180 + 0 लिख दो, तो cos 0 हो जाएगा ना। ठीक है, और cos ऑफ 0 1 होता है, और साइन नेगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है ये। ओके, cos ऑफ 0 1 लेते हैं हम, cos ऑफ 180 -1 होता है। ओके, कल कंटिन्यू करेंगे हम।